हेलो गाइस, इस वीडियो में हम आसियान की उपलब्धियों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं दीपक सिन्हा और आप लोग देख रहे हैं स्टडी नमः। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, आसियान की मुख्य उपलब्धियों के बारे में बताओ। प्लीज़ ध्यान से आंसर को समझना। ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा क्योंकि हौच पौच हो जाएगा। पॉइंट इतने इजी हैं कि आप लोगों को ईजिली समझ में आ जाएगा। तो प्लीज़ पॉइंट पर ध्यान देना अच्छे तरीके से। मैं एक ही बार बोलूँगा लेकिन आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। पॉइंट नंबर 1, आसियान का कार्य क्षेत्र बहुत व्यापक है। आज वह सभी राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और वैज्ञानिक क्षेत्रों में कार्य कर रहा है। यानी कि आसियान पहले घरेलू था लेकिन अब इसका क्षेत्र क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो हम कह सकते हैं ये एक उपलब्धि है। पॉइंट नंबर 2 मैं यहाँ से नहीं करवा रहा, आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 2, क्योंकि इसके अंदर ये 3 छोटे छोटे पॉइंट नंबर 2 के ही हैं। ध्यान समझना। आसियान ने अपने पहले शिखर सम्मेलन में 3 सूत्रों को स्वीकार किया। यही 3 सूत्र हैं, ठीक है। इनका पहला शिखर सम्मेलन 23-24 फरवरी 1976 में किया गया। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। मेन पॉइंट ये है 3 सूत्र। इन 3 सूत्रों को ध्यान से देखें आप। पहला सूत्र, बाहरी आयात को कम करना और इसके सदस्य राष्ट्रों में आपसी व्यापार को बढ़ावा देना। बहुत ही सिंपल था कि बाहर के आयात को कम किया जाए और आपस में व्यापार किया जाए, यानी कि संगठन में जितने देश हैं वो आपस में व्यापार करें। सूत्र नंबर 2, खाद्य तथा ऊर्जा शक्ति वाले राष्ट्र उन राष्ट्रों की मदद करें जिनमें इनका अभाव है। यानी कि उस संगठन के अंदर ऐसे देश जिनके पास खाद्य और ऊर्जा शक्ति की कमी है, तो उसी संगठन के ऐसे देश जिनके पास खाद्य और ऊर्जा शक्ति का भंडार है, तो वो देश उनकी मदद करें। तीसरा सूत्र, आसियान के सदस्य राष्ट्र व्यापार को अधिक से अधिक क्षेत्रीय बनाने का प्रयास करें जिससे कि आसियान का विकास हो सके। तो ये था हमारा पॉइंट नंबर 2। आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 3 के ऊपर। पॉइंट नंबर 3, ये पॉइंट नंबर 3 बड़ा है। इसके अंदर प्लीज़ जब मैं यहाँ पर आऊँ ना तो आप लोग ध्यान से बात को समझना। पॉइंट नंबर 3, आसियान के शिखर सम्मेलनों में आपसी सहयोग पर बल दिया जाता है। बिल्कुल क्लियर है यहाँ तक का पॉइंट। आसियान के 2003 में हुए 5वें सम्मेलन में मुक्त व्यापार को बढ़ावा देने पर बल दिया गया। यहाँ तक बात क्लियर है। दोनों लाइनें इजी थी, बात समझ में आ गई। आगे, और आसियान प्लीज ध्यान समझना। 3 स्तंभों के बारे में बात यहाँ पे की जा रही है कि आसियान ने 3 स्तंभ बनाए हैं, 3 डिपार्टमेंट कह सकते हैं, 3 विभाग दे सकते हैं, कह सकते हैं जिनको काम दिया गया है, सौंपा गया है कि आपको इन क्षेत्रों में कार्य करना है। और स्टार्ट करते हैं। और आसियान सुरक्षा समुदाय, आसियान आर्थिक समुदाय और आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय नामक 3 स्तंभ बनाए गए हैं। ये आसियान ने बनाए हैं। आगे पढ़ेंगे कि इनके क्या क्या काम हैं। इसके साथ ये भी तय किया गया है कि आपसी विवादों को, यानी कि संगठन में जो देश शामिल हैं उनके बीच में कोई आपसी विवाद हो जाए तब क्या किया जाए, शांतिपूर्ण हल किया जाएगा। यानी कि कोई भी विवाद होगा उसको हम शांतिपूर्ण तरीके से हल करेंगे, ऐसा नहीं है कि हम युद्ध करें। आगे बढ़ते। और एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। और
ऐसी विदेश नीति अपनाएंगे जिससे आसियान देशों का विकास हो सके। यानी कि एक ऐसी विदेश नीति अपनानी है आसियान को कि आसियान में जितने भी देश शामिल हैं उन देशों का क्या हो, विकास हो सके। आशा करता हूँ यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब नीचे ये मैंने स्टार बना के पॉइंट ऐड किया हुआ है क्योंकि आप लोगों को समझना भी है। 10 ईयर के पेपर में ऐसा क्वेश्चन भी बना हुआ था, तो मैंने अपने बच्चों को कराया था, तो मैंने ऐड कर दिया। मैंने स्टार बना के इसके अंदर ये छोटा सा ऐड किया हुआ है कि ABC का अलग क्वेश्चन, यानी कि आसियान के 3 स्तंभों के उद्देश्यों के बारे में बताओ। ये भी पूछा जा सकता है कि आसियान के जो 3 स्तंभ हैं उनका क्या उद्देश्य है। तो यानी कि ये जो A पॉइंट आप देख रहे हो ये, और उसके बाद नीचे B और C आसियान के 3 स्तंभों के बारे में बताया गया है। तो पढ़ते हैं आसियान का पहला स्तंभ, क्योंकि पॉइंट नंबर 3 में हमने अभी आसियान सुरक्षा समुदाय इन स्तंभों के बारे में बात करी थी। तो A पॉइंट आसियान सुरक्षा समुदाय। एक्सप्लेन, आसियान सुरक्षा समुदाय इस बात की व्यवस्था करेगा कि आसियान देशों के विवाद शांतिपूर्ण हल हो सके। ये डिपार्टमेंट है, कोई भी विवाद ना हो और कोई विवाद हो रहा है तो वो शांतिपूर्ण तरीके से हल कर लिए जाएं, इस डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है। तो ये स्तंभ नंबर 1 था। आगे बढ़ते हैं, स्तंभ नंबर B आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय। एक्सप्लेन, ये समुदाय आसियान का दूसरा स्तंभ है जिसका उद्देश्य इन देशों का सांस्कृतिक, इन देशों मतलब 10 देश जो आसियान में शामिल हैं, फिर से रिपीट करता हूं, इन देशों का सांस्कृतिक विकास कर इन देशों की सामाजिक समस्याओं को हल करना है। यानी कि इन देशों के अंदर किसी भी प्रकार की सामाजिक समस्या हो, सांस्कृतिक समस्या हो, उन सभी को क्या करना है, हल करना है। ये काम कौन करेगा, स्तंभ B। अब आ जाइए स्तंभ C के बारे में। आर्थिक समुदाय, इस समुदाय का उद्देश्य आसियान देशों का एक साझा बाजार स्थापित करके मुक्त व्यापार की नीति को अपनाना है। यानी कि एक ऐसा बाजार तैयार किया जाए जिसमें कि ये 10 देश मिलकर मुक्त व्यापार कर सके। तो ये 3 स्तंभ थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये 2 मार्क्स के अंदर भी पूछा जा सकता है। तो ये आसियान की उपलब्धियों में भी इसको हम ऐड कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ 3 स्तंभों के बारे में आपको नॉलेज हो चुकी होगी। आंसर लंबा है क्योंकि आसियान की जितनी भी उपलब्धियां हैं मैंने इस आंसर के अंदर ऐड कर दिया, फिर उसके बाद आपको कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं। आगे बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 4 आसियान देशों ने अपनी समस्याओं को मेल मिलाप से समाप्त किया है। यानी कि झगड़ा नहीं किया, मेल मिलाप से क्या किया है, समाप्त किया है, और सहयोग से वह अपनी समस्याएं दूर कर रहे हैं। इस शैली को आसियान शैली के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन इस तरीके से भी बनता है कि आसियान शैली का अर्थ बताओ, वो हम आगे करेंगे। जाना जाता है, उदाहरण के लिए कंबोडिया में हुए संकट को इस शैली से हल किया गया। यानी कि बातचीत के तरीके से हल किया गया, युद्ध करके बिल्कुल नहीं। तो ये था हमारा पॉइंट नंबर 4, उपलब्धि अगर देखा जाए आसियान की। पॉइंट नंबर 5 आसियान का एक महत्वपूर्ण कदम विजन दस्तावेज 2020 है। 2020 में हम है वैसे, जिसमें यह कहा गया कि 2020 तक आसियान अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगेगा। लास्ट पॉइंट, आसियान एशियाई देशों को और विश्व शक्तियों को राजनीतिक और सुरक्षा मामलों पर चर्चा कराने के लिए राजनीतिक मंच उपलब्ध करा रहा है।
यानी कि आसियान एक विश्व के अंदर अन्य देशों के लिए मंच मुहैया करवा रहा है। बहुत बड़ी बात है अगर देखा जाए, विश्व स्तर पर अन्य देशों को एक मंच मुहैया करवाना। तो हम कह सकते हैं कि आसियान अपने विकास पर आगे हैं और अब इसके साथ अन्य देश भी जुड़ना चाहते हैं। इसका उदाहरण मैं आपको दूंगा क्वेश्चन नंबर 7 में, जब भारत की बात कही जाएगी कि भारत भी आसियान के साथ जुड़ना चाहता है। तो चलिए इसी के साथ इस क्वेश्चन का आंसर खत्म होता है। अगर मेरे नोट्स की लैंग्वेज आप लोगों को अच्छी लग रही है, प्लीज़ अपने यार दोस्तों में शेयर करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।